आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 देखते हैं, मतलब पहले का चौथा पार्ट देखते हैं और ये भी बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन एक बात आपको याद रखना विद्यार्थियों, बिना वैल्यू के अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखिएगा। देखो, अगर बात करें sin 30 तो प्यारे विद्यार्थियों sin 30 क्या होता है ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी sin 30 क्या होता है तो आप बताओगे 1/2। तो चलो मैंने यहाँ रख दिया 1/2 प्लस यहाँ tan 45 1 होता है माइनस का। अगर बात करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है cosec 60, तो आपको याद रखना है cosec 60 होता है 2/√3 होता है। ठीक है, और इसी तरह से आप क्या कर देना भाई, sec 30 लिख देना है और sec 30 होता है 2/√3। इस बात को आपको याद रखना है। और प्लस यहाँ पे देखो cos 60 है और cos 60 की वैल्यू क्या होती है ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर वैल्यू पता नहीं है तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा cos 60 आपका हो जाएगा, यहाँ पे यार विद्यार्थियों आगे हो जाएगा cos 60 1/2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस लिखिएगा और ये cot 45 दे रखा है और cot 45 कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा ध्यान से देखिए, बस इसको जोड़ना घटाना है और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहली बात ये विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ध्यान से देखना 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2 और बटे में कितना आएगा 2 आएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2/√3 को रहने दो और इन दोनों को सॉल्व करो। 2 × 1 यानी कि 1 + 2 2 1 कम 2 और बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। अब अगर आगे बात करें तो ध्यान से देखिए आगे क्या होगा, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए 2 और 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 2। तो आप बोलोगे 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस आपका कितना हो जाएगा 2 बटे आप बोलोगे √3 हो जाएगा। इस बराबर को आप यहाँ पर मेन लाइन के नीचे लगाइएगा और यहाँ पर देखना ये हो जाएगा 2 बटे कितना रहेगा √3 रहेगा और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्यारा सा फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल जो मिलेगा आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर इस जगह पे, तो इसको इससे गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। और अगर आपने इसको इससे गुणा किया तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4 और बटे में इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से इसको आप इससे गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर इसको इससे गुणा कर दीजिएगा तो ये 3√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे इन दोनों गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये भी इसका हर और ये कट जाएगा। ठीक है, अभी अगर ये कट गया तो बचा क्या है ध्यान से देखना है। अब मेरे पास बचा है 3√3 माइनस का 4 और बटे में ये चीज़ बची ये वाली, तो मैं 3√3 को पहले लिख लेता हूँ और +4 को पीछे लिख लेता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप चाहो तो इसको आप लिख सकते थे, पहले इन दोनों को सही क्रम में लिख दो फिर इसको इन दोनों को लिख दो। यानी कि आपको करना है पहले इन दोनों को लिखना था, फिर नीचे वाला पलट कर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, बाद में वहाँ से भी काट सकते हो, आपको जैसा बेटर लगे। चलिए अब यहाँ पर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों हर का प्रमेयकरण, और हर का प्रमेयकरण करते ही मेरा आंसर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा 3√3 और -4 हो जाएगा और यहाँ से 3√3 और प्लस हो जाएगा 4। प्रमेयकरण में क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो हर होता है हर सेम होता है, सिर्फ उसका चिन्ह बदल देते हैं और अंश और हर में गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ हो जाएगा 3√3 -4 हो जाएगा, इसी तरह से ये हो जाएगा 3√3 होगा और माइनस हो जाएगा 4। विद्यार्थियों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको भी आप ब्रैकेट में लगा दीजिएगा, इसका भी ब्रैकेट कर दीजिएगा। देखो अब गुणा कर लेंगे, सिंपल से गुणा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इसको इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तरफ का 9 और ये हो जाएगा 3√3, तो आप बताओगे 3 आ जाएगा।
यानी √3 गुणे √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 का गुणा जब 3 से किया तो 9 हो गया। माइनस लगा देंगे, ये हो गया माइनस। और जब इसका विद्यार्थी इससे गुणा करेंगे तो ये 3 चौको 12 हो जाएगा और साथ में क्या रहेगा, √3 रहेगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखना, इस वाले को जब इससे गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 3 चौको 12 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको हाँ ठीक है, कितना आ गया, 12√3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िएगा, माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 गुणे 4 करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे वाले विद्यार्थियों एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a-b बराबर a² - b² लगा दीजिएगा। तो जब इसमें सूत्र लगाओगे तो ये एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a-b बराबर क्या होता है पता, a² मतलब कितना हो जाएगा, √3 का हो जाएगा, यानी 3√3 का वर्ग हो जाएगा और -4 का वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सूत्र क्या लगाया, मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर सूत्र लग गया, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a-b बराबर a² - b²। इस सूत्र से मैंने लगा दिया, इसको मैंने a मान लिया, ये मेरा b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। आप चाहो तो सूत्र यहाँ लिख लेना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं तो मैंने नीचे लिख दिया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों, आगे देखिएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये 16 को पहले लिख लो, ठीक, मैंने 16 पहले लिख लिया। देखो ये 12 और ये 12 मिलकर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और √3 है तो √3 हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, यानी 12√3, क्या बोला मैंने, 12√3 और -12√3 मिलकर के हो जाएंगे 24√3, तो के मैंने लिख लिया। अब आगे देखना है इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ से आप क्या करोगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ दीजिएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 6 = 13 के 3 हासिल 1 आ गया, 1 और 2 मिलकर 3, 3 और 1 हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 24√3 और बटे कितना आ जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 27। और अगर आपने 27 में से 16 घटा दिया है तो आपका काम है, जैसे घटाना घटा ले, 27 में से 16 घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 1 यानी कितना आ जाएगा 11। यही हमारा होगा प्यारा आंसर। विद्यार्थियों अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। और हाँ, अगर विद्यार्थियों ये समझ में जरूर आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए ऐसे समझ में आ रहा है। और हाँ, लाइक करते भी चलिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।